असी डिस्कस किया सी भी ग्रुप क्या होंगे है, फिर आप गल की सी अबेलियन ग्रुप की। सो नैक्सट एग्जाम्पल दिस इज़ लेट जी बी ए। सो ये मैट्रिक्स 2x2 फॉर्म की मैट्रिक्स है, दिस इज़ 2x2 फॉर्म। और ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो का मतलब यदा डिटरमीनेंट नॉन जीरो, यानी डिटरमीनेंट नॉन जीरो का मतलब की होंदा कि यदा इनवर्स एग्जिस्ट करता। इनवर्स एग्जिस्ट करता मतलब इनवर्टेबल आ, इनवर्टेबल का मतलब यह नॉन सिंगुलर, ठीक है। सो सानू पता ग्रुप प्रूव करन लई असी प्रॉपर्टीज़ पहली हुंदी क्लोजर। तो अगर तो असी कोई भी दो मैट्रिसेस लवांगे, उन्हां दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करांगे, तो वो साडे कोल जिहड़ी नवीं मैट्रिसेस बनेगी वो भी 2x2 दी मैट्रिसेस बन जाएंगे जिहदे कोफिशिएंट रियल होणगे। इहदा मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी इहदे च ट्रू होगी, राइट। एसोसीएट प्रॉपर्टी बारे तुहानूं मैं दस्सिया, चिंता करन दी लोड़ नहीं। सो वो भी इहदे विच ट्रू हो जाएगी क्योंकि मैट्रिक्स दे विच एसोसीएट प्रॉपर्टी ट्रू होंदी। थर्ड आ गई आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी जिहड़ी हैगी है इहदी, जिद्दां मैट्रिसेस की आइडेंटिटी होंदी 1 0 0 1, ये इहदी आइडेंटिटी होएगी एंड इट बिलोंग्स टू जी। सो जी हैज़ ए आइडेंटिटी, तो साडे कोल आइडेंटिटी भी हो गया। उस तो बाद गल आ गई इनवर्स की। सो वट इज़ द इनवर्स, ठीक है जी। इनवर्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो इनवर्टेबल होंदी, उहदा इनवर्स हुंदा। तो जदों असीं इनवर्स कड्ढी दा तो ए बी दिस मैट्रिसिस, इस मैट्रिसिस का जिहड़ा इनवर्स आ वो किहदे बराबर आ गया, इस फॉर्म च आ गया। और ये कोफिशिएंट भी की है, रियल नंबर आ, तो यदा मतलब साडे कोल इहदा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। इट मीनस दिस जी इज़ ए ग्रुप। हुण आ जाए अगली गल, एसोसीएट जिहड़ी ग्रुप मैट्रिसिस दे विच कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होंदी। इहदा मतलब ग्रुप तो हो गया, बट एक किदां दा ग्रुप होया, नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है जी। सो ये चीज़ां आपां नूं पता होना चाहिए कि साडे कोल इस फॉर्म का जिहड़ा ग्रुप है ये नॉन अबेलियन ग्रुप किद्दां बन गया। उस तो बाद एग्जाम्पल नंबर 30 नूं मैं डिस्कस करन जा रहा। सो ये असी अगे भी किया सीगा कि मडूलो दे फॉर्म दे विच कि कंगरूएंट मडूलो जिहड़ा है वो बाइनरी कंपोजिशन लाई, ठीक है जी। सो ये विच साडे कोल की है कि दिस इज़ ए सम जी, जी दे विच साडे कोल कंगरूएंस मडूलो जिहड़ी बाइनरी कंपोजिशन है वो लै ली साडे कोल। अगर मैं ए बी कोई दो एलीमेंट जी दे विच बिलोंग करता तो ए दिस प्लस दिस सर्कल पाता पी। वट इज़ दिस, इट इज़ ए सी। और वट इज़ सी, सी इज़ ए रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज़ डिवाइडेड बाय, ठीक। जे आप इत्थे एन यूज़ करते हैं तो ये डिवाइडेड बाय एन आ गया। ये असी बाइनरी कंपोजिशन चूज़ की। हुण सानू पता कि अगर असी कोई भी सम नूं डिवाइड करिए एन दे नाल, उहदा रिमाइंडर किहड़े किहड़े पॉसीबल हो सकदा, जां तो 0 हो सकदा, जां 1 हो सकदा, जां 2 हो सकदा, जां 3 हो सकदा, जां n-1 हो सकदा। सो यही रिमाइंडर आने जे असी किसी भी नंबर नूं n नाल डिवाइड करांगे और उहदा साडे कोल रिमाइंडर की आएगा, साडे कोल जां 0 आएगा, n-1 तक रिमाइंडर आ सकदा। और इस जी नूं आपां zn भी नाल डिनोट कर सकते। सो दिस इज़ zn, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। सो इनू याद रखना, zn दे नाल आपां इनू डिनोट कर सकते, ठीक है जी। और तुसी चैक ये भी कर सकते हैं कि a प्लस बी मडूलो n, अगर तो a प्लस बी
n तो छोटा आ, a प्लस b सम जिहड़ा वो n तो छोटा आ, तो यदी वैल्यू कितनी आएगी, यदी वैल्यू आएगी a प्लस b। ठीक है जी। अगर n तो बड़ा है या बराबर है, अगर a प्लस b n तो बड़ा या बराबर है तो यदी वैल्यू आएगी a प्लस b माइनस n। इस चीज़ को समझ लीजिए। मान लो a तुसी लै लिया 6, b लै लिया 5 और n आपां लै लेने 3। ठीक है, एक कंडीशन। दूजे पासे a लै लिया 1, b भी लै लिया 1। सो पहला मैं इस सिस्टम नू देखदा, a प्लस b कितना हो गया 11। 11 नू मैं 3 नाल डिवाइड किया, सो 3 तीए 9, रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है जी। हुण इस केस च की है, a प्लस b ग्रेटर दैन n आ, तो वैल्यू कितनी आ गई a प्लस b। साडे कोल कितना आ गया, साडे कोल दिस इज़ a प्लस b आ गया। अच्छा हाँ n है, तो वैल्यूज़ असी जिहड़ी है 11 आ गया साडे कोल। सो यदी वैल्यूज़ रिमाइंडर साडे कोल कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। ठीक है, इन दिस केस। और दूजे पासे जदों असी डिवाइड कर रहे हैं a प्लस b नू, तो उस केस दे विच साडे कोल रिमाइंडर कितना रहना 2 के बराबर ही रहना, क्योंकि साडे कोल a प्लस b साडे कोल इत्थे कितना है 2 है, तो रिमाइंडर साडे कोल 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। सो बेसिकली आपां इत्थे 6 5 की लोड़ नहीं, क्योंकि आपां 0 1 2 तक ले जा सकते हैं। सो 0 1 2 साडे कोल नंबर है, तो इत्थे तुसी एक पासे 2 लै लो, दूजे पासे भी 2 लै लो, चलो इदा लै लो, है ना। a प्लस b साडे कोल 2। सो इस केस दे विच ये आ गया 4, 4 नू कीता तो रिमाइंडर आ गया साडे कोल 1। तो ये साडे कोल की बन गया, ये बन गई a प्लस b माइनस n, है ना। सो आ कंडीशन बन गई, राइट हो गया जी। सो आ साडे कोल a प्लस b आ गया। ठीक, तो इत्थे 2 2 की एग्जाम्पल लैनी, 1 1 की, क्योंकि जिहड़ी एग्जाम्पल आ एलीमेंट आ वो 0 1 2 दे विच ही आनी चाहिए। सो ये कंगूरेंस मॉड्यूलो साडे कोल की आ गया n आ गया। इनू असी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर कंपोजिशन टेबल देख लीए, कंगूरेंस मॉड्यूलो 5 का। सो दिस इज़ ए कंगूरेंस मॉड्यूलो 5। ये एग्जाम्पल थ्रू आउट अलजबरे दे विच यूज़ होनी, इस करके मैं ये बारे बोल रहा। सो इनू असी सम मॉड्यूलो 5 भी कह सकते हैं। और सम मॉड्यूलो 5 दे विच अगर मैं बाइनरी कंपोजिशन देखो, इत्थे मैं उस ढंग नाल ही कर रहा दिस, तो साढ़े 4 तक जाएंगे 0 1 2 3 4, और इदा ही 0 1 2 3 4। सो ये आ गया प्लस, है ना, प्लस कंगूरेंस मॉड्यूलो 5। देखो पहला 0 नू 0 ना ऐड किया, 0 1 2 3 4 कोई प्रॉब्लम। फिर आया 1 2 3 4 5 जो आना ये 0 बन गया, क्योंकि रिमाइंडर लैना ना। 5 नू 5 ने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगले तो चलिए 2 3 4, फिर आया 5 0 बन गया, 6 1 बन गया। नैक्सट देखिए 3 4 5 0 बन गया, 6 1 बन गया, 7 2 बन गया। नैक्सट आ गया 4 5 0 6 1 और 7 2 और 8 3, दिस बन गया। ठीक है जी। सो इट इज़ क्लोज्ड अंडर दिस बाइनरी कंपोजिशन। तो तुम चैक कर सकते हैं 0 जिन्ने भी इतने एलीमेंट पे आ वो सारे दे सारे सम मॉड्यूलो 5 दे विच हैगे। ठीक है, सम मॉड्यूलो 5 दे विच एलीमेंट किहड़े होने सी, ये है 0 1 2 3 4। ठीक, और इनू असी जेड पैच 5 दे नाल भी रिप्रजेंट कर सकते। और इहदा ऑर्डर मीन नंबर ऑफ एलीमेंट्स। सो किहदे बराबर हो गए साडे कोल 5 दे बराबर आ। हुण इसे चीज़ नू असी अगर डिस्कस करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो च,
सो दिस इज़ इत्थे आपां सर्कल क्रॉस पावांगे। सो दिस इज़ n, सो दिस इज़ कॉल्ड ए modulo 5, multiplication modulo 5। सो what is this, a क्रॉस b, ये आ गया c के बराबर हेयर। सो what is this, it is a remainder when ab is divided by साढ़े कोल ए तो बी नूं डिवाइड करना एन, ठीक है जी। उत्थे सम सी, इत्थे साढ़े कोल मल्टीप्लिकेशन आ गई, क्लियर। तो ये भी ग्रुप हुंदा, वो आपां डिस्कस करन जा रहे 14 एग्जाम्पल जिहदे विच जी साढ़े कोल है वो सारे दे सारे एक्स बिलोंग्स टू जेड, है ना। एक्स बिलोंग्स टू जेड का मतलब साढ़े कोल इंटीजर, और 1 एक्स की आ 1 तो बड़ा, इत्ते जीरो नहीं लेना, n तो छोटा, एक चीज़ आ गई। और दूजा x ते n को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम मीन जिहदा GCD 1 हो, ठीक है ना। सम दे विच को प्राइम की लोड़ नहीं सी, बट ये को प्राइम की लोड़ है। सो ये साडे कोल ग्रुप बनेगा अंडर बाइनरी कंपोजिशन, साडे कोल की आ जाएगा ए दिस बाइनरी कंपोजिशन, दिस सर्कल क्रॉस आ गई, ठीक। अच्छा जी, हुण इनू समझो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म नू। मन लो आपां n नू 5 लै लिया, सपोज n नू 5, ठीक। तो एलीमेंट किहड़े हो गए, एलीमेंट इहदे विच हो गए। सो दिस इज़ जीरो तो बाहर निकल गया, एक तो लैके 2 3 4 ते 5, है ना। असी चलो 5 की बजाय 6 लै लें क्योंकि आप को प्राइम भी देखना। सो अगर मैं 6 लै लिया तो एलीमेंट हो गए 1 2 3 4 5 तक चल गए। हुण आपां 6 नाल GCD देखिए, 1 का 6 नाल GCD 1 है तो एक तो 1 आ गया, 2 का नहीं है इनू बाहर कटता, 3 का भी नहीं है इनू भी बाहर कटता, 4 का भी नहीं है इनू भी बाहर कटता, 5 का है। सो 1 ते 5 आ गए, 2 एलीमेंट। हुण इहदा मैं कंपोजिशन टेबल देखा, दिस कंपोजिशन टेबल 1 5 1 5, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। सो 1 ने 1 नाल कीता 1, 1 ने 5 नाल कीता 5, 5 ने 1 नाल कीता 5, 5 ने 5 नाल कीता 25। सो 25 नू 6 नाल डिवाइड करिए, ये आ गया 24, रिमाइंडर बचा 1, तो आ गया साढ़े कोल 1 के बराबर, ठीक है जी। हुण देखो चारे एलीमेंट किनू बिलोंग करते, इस सैट नू बिलोंग करते। सो इट इज़ ए क्लोज्ड अंडर बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। इस ढंग नाल ही असी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव कर सकते, तो ये ग्रुप भी होएगा। अगर आपां ये कंडीशन नू नहीं लेने फिर ग्रुप नहीं होएगा, अगर आपां इस कंडीशन नू लेने हैं नाल तो वो साडे कोल ग्रुप बन जाएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर मैं n नू मैं एक होर एग्जाम्पल लै लिया, n नू मैं 5 लै लिया, हुण लिया ही मैं प्राइम नंबर, अगर मैं प्राइम नंबर, हाँ जी हाँ जी सर जी फर्स्ट हुण तुसीं एग्जाम्पल समझा के गए, सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आइडेंटिटीज एग्जिस्ट कर चुकी क्योंकि 1 हैगा वा, ते सर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो सर देखो ना 1 नू आइडेंटिटी आ होगी 1, हाँ जी सर। सो पहली रो च भी 1 आ गया, दूजी रो च भी 1 आ गया, ठीक है सर। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦਾ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਮੋਡੂਲੋ 1 ਨਾਲ 1 ਆ ਗਿਆ, और 5 ਦਾ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਮੋਡੂਲੋ ਨਾਲ 5 ਨਾਲ ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੌਣ ਆ 1, 5 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੌਣ ਆ 5। सो दो ही एलिमेंट है, दोनों का इनवर्स हो गया, तो मतलब आइडेंटिटी भी हो गई, इनवर्स भी हो गया। यदा मतलब ग्रुप बन गया।
ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ n = 5 ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ n = 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, है ना। सारे को प्राइम आ क्योंकि n तो असी लैस तक जाना। अगर साढ़े कोल दिस एलीमेंट्स आ गए, हुण मैं इहदा बाइनरी कंपोजिशन टेबल देखदा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। सो दिस आ गया बाइनरी कंपोजिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन वाला। सो दिस वैल्यूज़ आ गई, ये आ गया 1 2 3 4, फिर आया 2 4 6 का मतलब 1 बन जाएगा, और 8 2 × 4 8 का मतलब 3 बन जाएगा। अगली गल चलिए। सो 3 6 का मतलब 1, 9 का मतलब 4, और 3 × 4 हो गया 12, 12 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड किया 2, 4 8 का मतलब 3, 9 का मतलब 4, और 16 का मतलब 1, ठीक है। हुण देखो सारे एलीमेंट, पहली गल सारे एलीमेंट किहदे विच है? वो जिहड़ा साडे कोल गिवन सैट है उहदे विच है। सो इट मीनस इट इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी कंपोजिशन। उस तो बाद एसोसीएट प्रॉपर्टी देख लो। एसोसीएट प्रॉपर्टी भी ट्रू है। थर्ड आ गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यदि है 1, वो भी ट्रू है, 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी है दिस। ਹੁਣ देखना इनवर्स। इनवर्स किद्दां चैक करांगे? हरेक रो नूं चैक करो, हरेक रो नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 1 है दिस। दूजी रो नूं चैक करो, 1 है। तीजी रो नूं 1 है, चौथी रो नूं 1 है, ठीक। ਇਹਦਾ मतलब इनवर्स भी है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखिए ਕਿਹੜਾ एलीमेंट किहदा इनवर्स आ। ਇਹਨੂੰ चैक करो, इट इज़ 1 मॉड्यूलो 1 = 1। ਇਹਨੂੰ देखो 2 मॉड्यूलो 3 = 1, ठीक है। 2 × 3, ठीक है जी। हुण ਇਹਨੂੰ चैक करो, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ 3 × 2 1। ਇਹਨੂੰ चैक करो, ये की है 4 × 4 = 1, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब हरेक एलीमेंट का इनवर्स आ गया। सो 1 का इनवर्स कौन आ? 1। 2 का इनवर्स कौन आ? 3। 3 का इनवर्स कौन आ? 2। 4 का इनवर्स कौन आ? खुद 4। तो हरेक का इनवर्स भी हो गया। तो ये साडे कोल ग्रुप बन गया। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुहानूं दस्सिया कि नॉर्मली इन्हां क्वेश्चनां च ट्रू ही हुंदी है। सो ये साडे कोल कम्यूटेटिव ग्रुप भी हो जाएगा। सो दिस इज़ ए ग्रुप एज वैल एज इट इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप। और क्योंकि ये फाइनाइट एलीमेंट्स आ, तो ये साडे कोल ये जिहड़े एलीमेंट्स है ये साडे कोल फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा। यस, इज़ इट राइट? बोलो शाबाश। यस 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 सर। सो ये डेफिनेशन की क्लैरिटी होगी, तुहानूं ये समझ आ गया कि आपां ग्रुप जिहड़ा किस ढंग नाल चैक करना, यस सर। ठीक है। सो बाइनरी कंपोजिशन टेबल पता लग गया और ग्रुप किस ढंग नाल चैक करना वो भी तुहानूं पता लग गया। फिर आपां क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाली एक एग्जाम्पल कर ली। तो एक तो साडे कोल मल्टीप्लिकेटिव वाली असी ऑलरेडी कर चुके हैं आयोटे वाली, तो एक क्यूब रूट वाली भी कर ली। सो जी अगर मैं एलीमेंट ले ले 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। सो ओमेगा साडे कोल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। ओमेगा साडे कोल है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। सो इट इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। चैक करिए। सो मल्टीप्लिकेशन च साडे कोल असी एक टेबल बनाता 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। सो बाकी म्यूट कर लो जरा।
सो मल्टीप्लिकेशन च दिस आ गया, सो दिस इज़ 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, दूजा आ गया ओमेगा ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब कितना हुंदा 1, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ होंदी, ओमेगा क्यूब 1 एक हुंदा तिन्ना दा सम जिहड़ा है 0 के बराबर, उस तो बाद ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा दिस 1। हुण ध्यान नाल देखो तुसी की देख रहे हैं कि साडे कोल 1 हरेक रो च है, पहला तो आइडेंटिटी इहदे च है 1, दूजा 1 हरेक रो च भी है, अगर 1 हरेक रो च है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा, सो इहदे विच क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, एसोसिएटिव भी होल्ड हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। 1 दा इनवर्स 1 है और ओमेगे दा इनवर्स ओमेगा स्केयर है और ओमेगे स्केयर दा इनवर्स ओमेगा है। सो तिना एलीमेंट दा इनवर्स हो गया, 1 दा 1 है, ओमेगे दा ओमेगा स्केयर है और ओमेगे स्केयर दा ओमेगा है। अगर चारे ही प्रॉपर्टीज़ ट्रू हो गई सो दिस इज़ ए ग्रुप, क्योंकि ये फाइनाइट एलीमेंट आ तो दिस इज़ ए फाइनाइट ग्रुप। जिन्हां च इनफाइनाइट एलीमेंट होंदे जिद्दां साडे कोल Z+C, ठीक है जी, सो ये इनफाइनाइट ग्रुप हो गया क्योंकि ये साडे कोल इनफाइनाइट एलीमेंट सीगे, राइट जी। सो इज़ इट राइट, बोलो शाबाश। यस एनीवन? यस सर। ना हुण साडा जिहड़ा मेन पार्ट स्टार्ट होण जा रहा। मेन पार्ट का ये नहीं मतलब कि जिहड़ा साडा पिछला पार्ट सी वो मेन पार्ट नहीं सीगा, पर वो साडे कोल बेसिक्स फैक्ट्स सीगे जिहड़े कि असी प्रीवियस क्लासिस दे विच भी पढ़ के आए हैं और इत्थे भी असी पढ़ रहे सी। सो फस्ट थ्योरम अज असी डिस्कस करांगे, फस्ट थ्योरम, ठीक। सो पहला तो तुसी अपने माइंड दे विच ये रखना कि ग्रुप दे विच 4 प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई होंदी, केड़ी-केड़ी? क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स ते एसोसिएट। हुण जिन्ना भी असी प्रॉपर्टीज डिस्कस करन जा रहे हैं वो आपां ग्रुप नूं अंडर मल्टीप्लिकेशन लै रहे हैं, जी विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो जिथे सम होएगा तो सम चलांगे, फिलहाल आपां मल्टीप्लिकेशन च चल रहे हैं, तो ये अपने माइंड च रखना। सो प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट, इफ जी इज़ ए ग्रुप, और ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है, इफ जी इज़ ए ग्रुप देन फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी इज़ यूनिक। वो वैसे तो सानू पता ही आइडेंटिटी यूनिक होंदी, आप एग्जाम्पल च देख चुके हैं, बट हेयर द आइडेंटिटी असी प्रूव करना, आइडेंटिटी यदि यूनिक होनी चाहिए। हुण देखो तुहाडे कोल जिहड़ा गिवन दिता उन्होंने इत्थे इस जगह ते लिख लो, जी विद मल्टीप्लिकेशन इट इज़ ए ग्रुप। तो तुहाडे कोल 4 प्रॉपर्टीज़ आ गई, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये मैं सामने इस करके लिख रहा कि तुहानू पता होवे तुहानू किहड़ी-किहड़ी प्रॉपर्टी इहदे च एप्लीकेबल हैगी है। सो फस्ट पार्ट आइडेंटिटी इज़ यूनिक। आइडेंटिटी यूनिक का मतलब कि इहदी एक ही आइडेंटिटी होवे, तो किद्दां प्रूव करा? असी मान लांगे कि इहदियां 2 आइडेंटिटीज़ है, अगर असी दोनों नू बराबर कर दईए तो आइडेंटिटी यूनिक हो जाएगी, ठीक है। प्रूव करने का तरीका, मान लो साडे कोल लेट E and F
बी आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी। ठीक है जी, ई भी आइडेंटिटी, एफ भी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती? आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती कि कोई भी एलीमेंट जी दे विचों लईए, ठीक, और आइडेंटिटी नाल मल्टीप्लाई करे ਜਾਂ ई ए होवे, ये ए दे बराबर हो जाएगा। क्लीयर हो गया जी? आ डेफिनेशन होती। सो मेरे को ई भी आइडेंटिटी आ, एफ भी आइडेंटिटी आ। पहले केस दे विच ई नू आइडेंटिटी लैना, एफ नू एलीमेंट लैना। पहले केस दे विच ई नू आइडेंटिटी, एफ नू एलीमेंट, यानी एफ नू ए दी जगह ते रखना, ई नू ई दी जगह ते रखना। तो आ कंडीशन की बन गई? ये बन गई एफ ई एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ई दे बराबर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पॉइंट समझ आया? बोलो। एनीवन? Yes, sir. Yes. पहले केस दे विच असी ई नू आइडेंटिटी रखिया, एफ नू एलीमेंट, तो मेरे कोल आ कंडीशन बन गई, इस कंडीशन। दूसरे केस दे विच उल्ट कर लेना, एफ नू आइडेंटिटी, ई नू एलीमेंट, मतलब ए दी जगह ते ई आएगा, ई दी जगह ते एफ आएगा। ए दी जगह ते ई आया और ई दी जगह ते एफ, ये बन गया ई एफ, एफ ई इज इक्वल टू किहदे बराबर होना? आइडेंटिटी दे। हुण आइडेंटिटी एफ है, ये इक्वेशन बन गई 2। इज इट राइट? बोलो शाबाश, क्विक बोलिया करो जरा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी? Yes, sir. ये दो इक्वेशन तुहाडे कोल डिवेलप हो गई, पहली इक्वेशन, दूजी इक्वेशन। हुण देखो इहदे विच जिहड़ा तुहाडे कोल आ पार्ट है एफ ई और आ पार्ट दोनों बराबर आ, राइट? जे दोनों Yes, बराबर आ, इहदा मतलब साडे कोल आ दोनों भी आपस च बराबर हो जाएंगे। सो इट इंप्लाइज ई इज इक्वल टू एफ बाय इक्वेशन 1 and 2। लिखना सब कुछ है या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस वैल्यूज। इट इंप्लाइज दिस नोटेशन, आइडेंटिटी इज यूनिक। ਇਹਦਾ मतलब हो गया आइडेंटिटी साढ़े कोल यूनिक हो गई। क्यों जी? बिल्कुल ठीक, बोलो, समझ आ गया? यस सर। ठीक है। हुण अगला साढ़े कोल पार्ट आ गया, जो पहला समझ आ गया फिर दूसरा भी समझ आएगा। तो मतलब अगर आप ग्रुप की गल करते हैं तो ग्रुप दे विच आइडेंटिटी यूनिक होंदी। सैकेंड पार्ट इनवर्स इज यूनिक, यानी इनवर्स भी यूनिक होएगा। सो सेम पैटर्न फॉलो करांगे। सेम पैटर्न मतलब दो इनवर्स लवांगे और दोनों इनवर्स नू आपस च बराबर कर देंगे। मान लो सपोज एक्स एंड वाई बी इनवर्स ऑफ एलीमेंट, वो एलीमेंट ले लिया सी ई बिलोंग्स टू जी। ठीक है जी? हुण पहला ए दा इनवर्स एक्स लईए तो की प्रॉपर्टी हुंदी? ए एक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी। वट इज ई? ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। इक्वेशन नंबर 1। हुण वाई नू इनवर्स लईए, ए वाई
वाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये इक्वेशन 2 बन गई। पर मेरा पर्पस कुछ होर है। मेरा पर्पस है एक्स ते वाई नू बराबर करना। तो मैं एक्स नू चूज़ किया क्योंकि ग्रुप आ एक्स नू रिप्रजेंट कर सकदा एक्स इंटू आइडेंटिटी या आइडेंटिटी इंटू एक्स। पता ना आइडेंटिटी किसी नाल भी मल्टीप्लाई करेगी वो एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। नाउ दिस एक्स दे नाल ई तुसी अटैच किया। ई दियां तुहाडे कोल आ 4 वैल्यूज़ पईयां। एक साडे कोल ई दियां 2 वैल्यूज़ इत्थे आ और 2 वैल्यूज़ इत्थे आ, 4 वैल्यूज़ पईयां। तुसी एक्स नू वाई दे विच लियाना किसी ढंग नाल। तो ਇਹਦਾ मतलब इन्हां चारां चों इस ढंग नाल वैल्यू यूज़ करोगे ਤਾਂ कि तुसी वाई तक पहुँचो। ਇਹਦਾ मतलब ਜਾਂ तुसी आ वैल्यू यूज़ करोगे ਜਾਂ तुसी इस वैल्यू नू यूज़ करोगे। अगर तो मैं आ वैल्यू यूज़ करता वाई तो मैनू ਇਹਦਾ कोई फ़ायदा नहीं मिलना क्योंकि ये बन जाना एक्स वाई ए। पर अगर मैं आ वैल्यू यूज़ करदा तो मेरे को बन जाएगा एक्स ए वाई। ਇਹਦਾ मैनू इत्थों बेनीफिट मिल सकता। तो आई राइट एक्स ब्रैकेट च लिखना जी ए इंटू वाई ई दी वैल्यू इदा ब्रैकेट च पाना। ठीक है क्योंकि एक सिंगल एलीमेंट है। हुण जी ग्रुप आ ग्रुप च एसोसीएट प्रॉपर्टी हुंदी है। तो अगली प्रॉपर्टी लावांगे एक्स ए इंटू वाई। इस सारी एसोसीएट प्रॉपर्टी लगी एक्स ए इंटू वाई। हुण इतों एक्स ए दी वैल्यू पुट कर दिओ। एक्स ए दी वैल्यू कितनी हुंदी आइडेंटिटी आइडेंटिटी इंटू वाई। आइडेंटिटी किसी नाल भी मल्टीप्लाई करे वो एलीमेंट इटसैल्फ हो जाता। सो इट मीनस एक्स और वाई सेम हो गए। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल जिहड़ा इनवर्स है वो किदां दा हो गया वो यूनीक हो गया। सो दिस इनवर्स इज़ ए यूनीक राइट। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सैकंड प्रॉपर्टी भी असी ट्रू करती कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इनवर्स है तो ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ आइडेंटिटी भी यूनीक हो गई। याद रखना ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ इनवर्स भी यूनीक हो गया। अगला स्टेप ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर असी कोई भी जी ਦਾ एलीमेंट लईए तो उस एलीमेंट दे इनवर्स दा फिर इनवर्स लईए तो वह किहदे बराबर आ जाता इटसैल्फ के बराबर। यानी ए दा इनवर्स फिर इनवर्स लिया तो वो ए दे बराबर ही आ जाएगा। ठीक ये प्रूव किया गया। नाउ इन दिस केस इनवर्स की डेफिनेशन की हुंदी है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट A inverse belongs to G such that A into A inverse equal to identity and A inverse into A this values। ठीक है जी यही चीज़ हुण इनू ध्यान नाल समझो। आ जड़ा अगर इदां दी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होवे तो पहले वाला जड़ा दूजे वाला पहले दा इनवर्स आ आप इतों देख रहे और पहले वाला दूजे दा इनवर्स आ। यानी कि अगर दो एलीमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो दोनों एक दूजे दे इनवर्स आ। ये नहीं कि पहला दूजे का इनवर्स आ तो दूजा पहले का इनवर्स नहीं है। जे दोनों एक दूजे के इनवर्स आ ਇਹਦਾ मतलब ए इनवर्स दा इनवर्स किहदे बराबर हो गया ए दे बराबर हो गया क्योंकि इस एलीमेंट का इनवर्स कौन है ए आ। उन्होंने लिखना किद्दां ए इनवर्स दा इनवर्स इक्वल टू ए। तो साडे कोल की आया लिखना हुण इत्थे किद्दां करना सानू पता फॉर ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट
A into A inverse, A inverse into A, so which is equal to identity. So what it means कि A inverse दा inverse केड़ा एलिमेंट है, ये एलिमेंट A है. So this is a proof of property number 3. Is it right? Yes. Anyone? कोई doubt होवे? बोलो. Is it right? यस सर. ठीक है जी. उस तो बाद ਜਿਹੜੀ फोर्थ प्रॉपर्टी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रिवर्सल ला, और वो रिवर्सल ला क्या है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी दा इनवर्स किहदे बराबर आना चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ठीक है जी. यानी ए बी दा इनवर्स कौन आ एलीमेंट आ, दिस एलीमेंट. हुण इनू प्रूव करन दा तरीका की है, वही सेम. तो असी प्रूव करांगे ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो आ एदा इनवर्स हो जाएगा और ए एदा इनवर्स हो जाएगा. सो ए बी दा इनवर्स कौन हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स. सो सेम डेफिनेशन फॉलो करांगे. सो फर्स्ट राइट ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स. अब पॉइंट नू बड़े ध्यान नाल समझियो. एसोसीएट प्रॉपर्टी लगी ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. हुण बी इंटू बी इनवर्स हुंदा आइडेंटिटी के बराबर, ए आइडेंटिटी फिर ए इनवर्स. ए इंटू आइडेंटिटी ए के बराबर हुंदा, सो ए इंटू ए इनवर्स. ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर, सो असी आइडेंटिटी ते पहुँच गए. सेम हुण बी इनवर्स ए इनवर्स नू पहला ले लिया इंटू ए बी. सो वट इट मीनस, फिर सेम बी इनवर्स ए इनवर्स ए इंटू बी. सो वट इट मीनस, बी इनवर्स आइडेंटिटी इंटू बी. वट इट मीनस, बी इनवर्स बी, और एदा मतलब आइडेंटिटी के बराबर. सो ये तो कनक्लूड की होया, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर आया बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी. सो एदा मतलब एदा इनवर्स कौन आ, दिस, और इदा ही एदा इनवर्स कौन आ, दिस. सो इट इंप्लाइज ए बी इनवर्स which is equal to B inverse A inverse. So this is called a reversal law. याद रखना, जिद्दां असी मैट्रिक्स च रिवर्सल ला हुंदा ना, ए बी इनवर्स मैट्रिक्स दा इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, सो सेम ला असी इहदे ते अप्लाई करा. सो ये साडे कोल पहली थ्योरम सी. अगर जी ग्रुप है तो ग्रुप दे विच आइडेंटिटी भी यूनीक होएगी, ग्रुप दे विच इनवर्स भी यूनीक होएगा, और नंबर 3 ते इनवर्स दा इनवर्स इटसेल्फ, और नंबर 4 ते साडे कोल की आ जाएगा, रिवर्सल ला आ जाएगा.